एक जो कॉमन क्वेश्चन है ऑल ऑफ अस आस्क इज विच स्टॉक टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। तो इस क्वेश्चन को ना हमने दो भाग में तोड़ दिया, राइट? विच स्टॉक एंड व्हेन टू इन्वेस्ट। विच स्टॉक मीन्स स्टॉक्स दैट आर गुड fundamentally and there is a reason for us to invest in them, and when to invest is when the margin of safety is at a high point, then you want to invest, especially if you are an investor और आप लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बिल्ड करते हैं तो आप हर स्टॉक को हर भाव में नहीं खरीद सकते। Probably you have to wait for the correction or for the stock to come at a reasonable level when you start entering that stock. Okay, so हमने एक सेक्शन बनाया इन्वेस्टमेंट आइडिया, which is basically a combination of research and data algorithm, which is trying to produce that magical list of stock where you can invest for long term. And this is pure long term investing, buy and hold. This is not momentum investing. तो आपको दिख रहा है कि सामने एक सबसे पहला स्टॉक है पिडिलाइट। पिडिलाइट रेड कलर में यहां दिख रहा है आपको की लेवल। रेड का मतलब हो गया इसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो लो है, ग्रीन मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी हाई है। तो सेकेंड स्टॉक विच वी कैन सी इज शीला फोम। इसका एज स्कोर इज 24 out of 30 एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू पे अटेंशन टू दिस डिस्कशन बिकॉज दिस कैन बी वेरी यूजफुल फॉर योर ओन एनालिसिस ऑफ एनी स्टॉक। फ्रेमवर्क में उसको एनालाइज करना चाहिए। ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी, सॉल्वेंसी, वैल्यूएशन एंड क्वालिटी। ओके, ये 6 में से 4 जो पैरामीटर है वो डेटा है और बाकी 2 पैरामीटर जो है उसमें नॉन डेटा कंपोनेंट भी है, जैसे मैनेजमेंट क्वालिटी, सेक्टर टेलविंड, फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनफैक्ट दिस कुड बी अ वेरी गुड लर्निंग कोर्स फॉर यू इफ यू आर सेल्फ मोटिवेटेड टू लर्न ऑन योर ओन। डाउनलोड द केस स्टडीज ऑफ दीज कंपनीज, द केस स्टडीज विच वी हैव क्रिएटेड। केस स्टडी क्या होता है? बेसिकली एक कंपनी के बारे में सिंपल भाषा में एक रिपोर्ट बन रही है कि कंपनी करती क्या है और क्यों हम उस कंपनी को 4 रेटेड 3 रेटेड दे रहे हैं ऑन दीज पैरामीटर्स। जैसे ग्रोथ में हमने इस कंपनी को 4 दिया, प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर में इस कंपनी को हमने 3 दिया। तो वी आर ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन फ्रंट ऑफ यू कि अगर आप ये रिपोर्ट पढ़ोगे तो आपको हर स्टॉक के बारे में स्कोर का कन्विक्शन आ जाएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर मैंने जैसे ब्रोकर्स लेंदी रिपोर्ट्स क्रिएट करते हैं। क्यों क्रिएट करते हैं? बिकॉज वो चाहते हैं कि अगर मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं ये स्टॉक तो वो रिपोर्ट पढ़ के आप एक कन्विक्शन बिल्ड कीजिए, एंड कन्विक्शन इज इक्विवेलेंट टू क्वांटिटी यू विल इन्वेस्ट इन दैट स्टॉक। लो कन्विक्शन स्टॉक में आप कम क्वांटिटी करते हैं, हाई कन्विक्शन स्टॉक के अंदर में आप हाई क्वांटिटी करते हैं। तो ये एच स्कोर से हमको ये पता लग गया कि ये कंपनी को हमने ये स्कोर क्यों दिया है, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू गेट इनटू इन्वेस्टिंग यू शुड लर्न दिस आर्ट ऑफ क्रिएटिंग स्कोर्स, एंड दिस कैन बिकम योर ओन वे ऑफ एनालाइजिंग अ स्टॉक। द वे वी आर डूइंग, इवन यू कैन डू इट। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि कब इन्वेस्ट करें। तो कब इन्वेस्ट करें इज अ फंक्शन ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एवरी स्टॉक हैज अ फेयर वैल्यू और उस फेयर वैल्यू पे आप उसको लेना चाहेंगे, राइट? एंड फेयर वैल्यू इज अ फंक्शन ऑफ अर्निंग एंड पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस, राइट? हमने इसको एल्गोरिदम में कन्वर्ट कर दिया कि ये ग्रीन जोन हमको बता रहा है कि ये स्टॉक इस फेयर वैल्यू पे अवेलेबल है। जो स्टॉक अपना ग्रीन जोन के पास अवेलेबल है उसको ले लो और होल्ड करो, राइट? जैसे जैसे स्टॉक में अर्निंग ग्रोथ होगा, स्कोरिंग बेटर होगा, वैसे फेयर वैल्यू भी ऊपर शिफ्ट होता रहेगा और आपका लिया हुआ में आपको अपसाइड नजर आएगा। तो शीला फोम एट दिस मोमेंट एज अ हायर फेयर वैल्यू, सो यू कैन बाय एट अराउंड दिस लेवल बिकॉज द फेयर वैल्यू इज गुड। अगर आपने स्टॉकेज के सारे इन्वेस्टमेंट आइडिया को उनके फेयर वैल्यू पे लिया होता और उसको अभी होल्ड कर रहे होते, देयर आर अराउंड 130 such ideas which are hosted here, then you would have generated a CAGR of 60% just by investing in companies जो green zone में आ गए हैं और आपको खाली अपना पैसा उसमें डालना है। Obviously there is an assumption that you will invest in all the companies. But suppose विनय सर आप बोलते विवेक पैसा तो लिमिटेड ही है, 125 स्टॉक में हम कैसे डालेगा? तो आप क्या कर सकते हैं,
बेस्ड ऑन द स्कोर आप अपना दायरा को, आप अपने दायरे को डिफाइन कर सकते हैं कि आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि मैं तो खाली दायरा का 23 वाला जो स्कोर का कंपनी है मैं खाली उस पे इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हायर स्कोर कंपनीज में रिस्क कम है, लोअर स्कोर कंपनीज पे रिस्क ज्यादा है। हो सकता है मैं बोलूं क्या मैं तो ज्यादा रिस्क लेने में बिलीव करता हूं, तो मुझे 21 वाली कंपनी चलेगा, बिकॉज लो स्कोर वाली कंपनी में प्राइस मूवमेंट भी ज्यादा होने की चांसेस होती है। हाई स्कोर वाली कंपनी धीरे धीरे मूव करती है, लो स्कोर वाली कंपनी अगर सही पड़ गया तो रुक करके भाग जाएगी। तो आपका रिस्क प्रोफाइल के आधार पे आप स्कोर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उस स्कोर के हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट बुक क्रिएट कर सकते हैं। परफेक्ट, ठीक है। या सो आइडिया क्या है यहाँ पे? द आइडिया इज कि देर आर मोर देन 120 स्टॉक्स विच वी आर ऑलरेडी कवरिंग। डेडिकेटेड टीम्स है जो एक एक स्टॉक पे डीप रिसर्च करती है, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव, एंड एवरीथिंग इज पुट हियर इन अ क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंट फॉर्मेट। एक और चीज इसमें ऐड करूंगा, जस्ट वी कैन पिक अप मे बी BSc और समथिंग एंड शो अ 2 year में दैट हाउ टू लुक एट दैट चार्ट. We can just increase this time frame. Okay. Or you would recommend me to take up any other stock? नहीं ठीक है. So the yellow colors at the bottom, this is the day we publish the score. स्कोर कैसे देते हो? आउट ऑफ 5 किसी में 4 है 3 है, वो स्कोर्स कैसे कैलकुलेट करते हो? वो जो अब आप केस स्टडी में जाके जो PDF डॉक्यूमेंट निकला उसमें एक एक का रैशनल लिख के रखा हुआ है. ओके. कि प्रॉफिटेबिलिटी में 4 दिया गया तो क्यों दिया गया, उसके ऊपर पूरी कमेंट्री है. यू कैन रीड दैट आउट, राइट? एवरीथिंग इज मेंशन्ड देयर. So whenever at different time frames, if you see 20 का स्कोर था, फिर हमने अपग्रेड करके उसको 21 कर दिया, और उसके लेवल जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हो, they are the fair value levels that we have established, and then we have been consistently increasing that level. अभी हमने स्कोर को 21 कर दिया है, लेकिन the level still remains the same, right? तो अगर आप अभी अच्छी स्टॉक है, एक 1800 रुपया इसका एक्सपेक्टेड लेवल है, बट अभी चल रहा है 3000, कंपनी अभी भी अच्छी है, लेकिन आप 3000 में घुसोगे तो आपको कम प्रॉफिट का स्कोप मिलेगा. बट इफ इट कम्स बैक टू 1800, उससे नीचे जाने का स्कोप ही बहुत कम है, राइट? एंड दैट यू कैन वैलिडेट अक्रॉस ऑल द स्टॉक्स कि हमने जो ग्रीन लेवल्स दिए हैं उसके नीचे बहुत कम स्टॉक जाते हैं. तो अगर आप ग्रीन पे लेते हो तो देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अपसाइड इज वेरी हाई. दिस वी शुड बी वेरी क्लियर, दिस इज नॉट फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, दिस इज ओनली मेंट फॉर अ बाय एंड होल्ड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी. ओके, लेट्स एक दो पॉइंट इसमें मेंशन करना चाहूंगा कि दिस इज नॉट अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन कि आपको यहां लेना है और रेड आए तो बेचना है. नो, दिस इज अ मेजरमेंट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी. आई डोंट थिंक सो इंडिया में कोई भी प्लेटफॉर्म इस तरह का आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है जो आपको एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताने की कोशिश कर रहा है. तो हो सकता है आपके पास सपोज BSc का कोई कन्विक्शन है, खबर है, और आप बोले कि नहीं मेरे को तो 2900 में ही लेना है. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले लो, लेकिन आपको ये पता रहना चाहिए कि 1800 तक गिर सकता है. आर यू मेंटली प्रिपेयर्ड? और यू कैन यूज पोजीशन साइजिंग, जो वो कह रहे थे ना, आप पोजीशन साइजिंग के लिए इसको यूज कर सकते हैं कि अगर फेयर वैल्यू से बहुत दूर है तो मैं छोटा क्वांटिटी डालूंगा क्योंकि गिर भी सकता है. जब हम किसी भी स्टॉक में लेने का बायसनेस क्रिएट कर देते हैं ना, तो उस समय माइंड एकदम वो हो जाता है, बायस ब्लॉक्ड हो जाता है, और बोलता है नहीं नहीं फलाना बंदे ने बोला है मैं तो ले लेता हूँ, राइट? उसको हमको जो हमारा इंटाइसमेंट है ना, उसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा. वो भी एक तरह का वाइस ही है, उसको कंट्रोल कर लें तो ये डेटा पॉइंट्स, ये एल्गोरिथम्स आपको कंट्रोल देने की कोशिश कर रहा है. सी फॉर इन्वेस्टर्स, ओके, कीपिंग अ ट्रैक ऑफ योर स्टॉक्स. अगर मेरे पास एक 10, 12, 15 स्टॉक का पोर्टफोलियो है, क्योंकि उससे बड़ा इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो होना नहीं चाहिए, बीड़ी पी रहा है तो एंड आई वांट टू ट्रैक कि उनको रेगुलरली मेरे को पता रहे, अपडेटेड रहूं क्या चल रहा है. तो इन्वेस्टर कॉल्स जो होते हैं उसका एक आइडिया होना जरूरी है, बिकॉज एवरी क्वार्टर मैनेजमेंट डज अ कॉल विद द इन्वेस्टर्स. वो 2-3 घंटे तक कॉल चलता है, इधर आप पार्टिसिपेट करो, पूरा कॉल सुनो, राइट? एज एन इन्वेस्टर यू कैन हियर दैट आउट. या आपकी लाइफ इजी करने के लिए हमने क्या किया है कि ऑल दोज कॉल्स का 2 पेजर 3 पेजर समरी वी क्रिएट ऑन द सेम डे, चाहे रात के 12 बज जाए, एंड वी पुट अ 2 पेजर डॉक्यूमेंट हियर. जैसे विनती ऑर्गेनिक्स का
19 अगस्त को कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था, उसका 1 लाइन समरी यहां ऊपर में दिया हुआ है. एंड इफ यू क्लिक ऑन व्यू रिपोर्ट, just click on view report. This gives overall business highlights, but very interestingly it also gives you the future outlook that was discussed during that call, which is coming out from the management. Okay, तो आपको numbers दिख गए, highlights मिल गई इस quarter में क्या हुआ, and if we scroll further you will see the future outlook and any plans that the company has. Now we are currently covering almost 300 companies का con calls which are published on the same evening. Okay, अब आप सारे 300 तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन अगर आपकी वॉच लिस्ट में 10 ही स्टॉक हैं, ठीक है, और आपके वॉच लिस्ट सेक्शन में आपको एज रिपोर्ट्स में जाने से आपके वॉच लिस्ट से रिलेटेड सारी रिपोर्ट्स एक जगह मिलती है, then spending 10 to 15 minutes every evening is enough for you to understand what is going on in the stocks that you are tracking. केस स्टडीज है जिसका एक एग्जांपल हम देख चुके हैं, तो कभी भी कोई नई केस स्टडी पब्लिश होती है तो उसको यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं. यू कैन लुक एट दोस केस स्टडीज आल्सो.